इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना कोविड-19 एक ऐसा वायरस जिसने एक या दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत के कई राज्यों में तो स्थिति भयावह होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गंभीर स्थिति बनी हुई है। लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आगरा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए तो इस मामले को लेकर लगातार दावे और वादे करते दिखाई दे रहे हैं और इस बीच जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की जा रही है। उनका जरूरी दिशा निर्देश भी समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट कुछ और भी तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य अमले से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरह के आदेशों को लेकर बात की जाए तो उन आदेशों की कहीं ना कहीं केंद्र स्तर पर जो आदेश जारी किए जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अवहेलना होती भी दिखाई दे रही है। ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में एक उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार दावे और वादों का सिलसिला सरकार की तरफ से जारी है। तो वहीं केंद्र के आदेशों को न मानने को लेकर भी खबरें लगातार जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उत्तर प्रदेश की स्थिति है क्या और किस तरह मरीजों के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उनमें विराम लगेगा। किस तरह सरकार जब दावे कर रही है तो उसको लेकर स्थिति सुधरती क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे कई सारे सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इन सभी बातों को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए स्टेट हेड लखनऊ से आरसी भट्ट साहब। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए, आगरा की खास करके बात की जाए तो वहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दोनों ही जगहों पर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ दावे और वादे सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि कोरोना की इस जंग में हम गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो केंद्र के आदेश हैं, जो केंद्र निर्देश दे रहा है उसकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अवहेलना हो रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, पहले तो वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की क्या है ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। 1664 केस अभी तक कोविड-19 के उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 226 लोग ठीक होकर जा चुके हैं और उसके साथ साथ 25 लोगों की अब तक मौत के जो आंकड़े हैं वो मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश का कुल जो है अभी वर्तमान का फिगर है। और आज जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, अगर हम आगरा की बात करें तो 10 मरीज बढ़े हैं कोविड-19 के, और उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ राजधानी है उसमें 17 मरीज बढ़े हैं। और इस तरह से तमाम जो अन्य जनपदों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, खासतौर पर जो 10 जनपद हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित है और उनमें मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार को चिंता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रोज 11 बजे अपनी 11 की टीम को लेकर बैठते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया जाता है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद। लेकिन लगातार मैं इस चीज का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अमित मोहन प्रसाद हैं वो लगातार सरकार को गुमराह कर रहे हैं। उनकी पूरी गुमराह की वजह से उत्तर प्रदेश के सीएम लगातार फैसले नहीं ले पा रहे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि किसी अस्पतालों में पीपीई किट, मास्क, एंटीबॉडी टेस्ट किट और अन्य जो जरूरी उपकरण हैं जैसे कि ऑक्सीजन पाइपलाइन उपकरण, ऑक्सीजन प्लांट की कमी ना होने पाए। लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक जो कोविड के लिए अस्पताल बने हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, वो तीनों अस्पतालों में अगर लेवल 2 और 3 की बात हम की जाए तो ये सुविधा नहीं है और अघो मानक पीपीई किट सप्लाई होता है। इस बात को न्यूज वर्ल्ड टीम और न्यूज वर्ल्ड ने प्रमुखता से उठाया, जिसमें वो किट
जो है वो खारिज हो गई उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा। अब उनके पास कोई ऐसी प्रोटेक्टिव किट नहीं है जिससे डॉक्टरों को सेव किया जाए। ये लोकल परचेजिंग पूरी तरह से कर रहे हैं। तो इस अभी डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास वो इक्विपमेंट्स का अभाव है। ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं दी जा रही। उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन एक सफेद हाथी के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं वो दिखावे का है। उसकी जो एमडी है श्रुति सिंह, वो छत्तीसगढ़ कैडर की उत्तर प्रदेश में डेपुटेशन पर आईएएस हैं। वो किसी भी प्रकार से काम नहीं कर पा रहे। मैं दावे के साथ अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कोई भी टेंडर पीपीई किट का, एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट का या फिर अन्य चीजों की वो अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए। डीजी मेडिकल रुकुमकेश ने 200 वेंटिलेटर, 400 बेडसाइड मॉनिटर, 400 आईसीयू बेड की डिमांड की है, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अस्पताल कैसे बनेंगे? अगर ये संख्या बढ़ती जाएगी तो मरीज को कहां भर्ती करेंगे? किस तरह से ऑक्सीजन देंगे? मुख्यमंत्री लगभग 15 दिन से रोज अपनी मीटिंगों में एक ही बात कह रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन है कहां? ऑक्सीजन बनेगा कहां? ऑक्सीजन लगेगा कहां? वेंटिलेटर है नहीं। ये बड़ी चीज जो है उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये अधिकारी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वस्तुस्थिति को समझे कि अधिकारी जो है वो लगातार अपनी स्थिति को सही रखने के लिए इस महामारी में भी उनसे वो गलत तथ्य पेश कर रहा है। तमाम ऐसे शासन में प्रोजेक्ट लंबित हैं, उनकी फाइलों में क्वेरी लगी हुई है जो ऑक्सीजन पाइपलाइन के हैं और जो ऑक्सीजन से संबंधित है वो होने वाले नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एक जो वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग में, उन तमाम चीजों में क्वेरी लगाती है। तो ये कैसे होगा? जब तक मुख्यमंत्री को इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं होगी तब तक ये हो नहीं पाएगा जी। ये। और रही दूसरी सवाल कि केंद्र सरकार लगातार, केंद्र सरकार की जो गृह सचिव है अजय भल्ला, वो अपने पत्रों के माध्यम से मुख्य सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हैं कि इन छूट जगहों पे राज्य सरकार छूट दे। यानी कि अगर राज्य सरकार को ये निर्देश दिया जा रहा है कि इन चीजों में छूट दी जाए, जनता को रिलैक्स किया जाए। जनता को भारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे उनके पास फीडबैक पहुंच रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है चिकित्सीय सुविधा। उत्तर प्रदेश के सारे खासतौर पर जो मेडिकल कॉलेज हैं और जिला अस्पताल है वो बंद हैं, सिर्फ वो कोविड का इलाज कर रहे हैं। अन्य बीमारियों से भी लोग मर रहे हैं, उनका जो दर्द है वो जान नहीं रहा। टेलीफोन से इलाज होगा। अब ये बताइए कि कैसे टेलीफोन से इलाज होगा? अगर कोई गंभीर बीमारियों से, कैंसर, हार्ट का, किडनी का, वो कैसे टेलीफोन से इलाज होगा? ये सरकार को देखना है। और इसके लिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य राज्यों की तरह गृह सचिव ने निर्देश दिए हैं कि निजी चिकित्सालय खोले जाएं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं खोले जाएं, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो क्लिनिक है वो खोले जाएं, प्राइवेट डॉक्टर्स देख रेख करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, प्रोटेक्टिव किट और अन्य चीजों का उपयोग करते हुए। लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। मेरे द्वारा कई बार ये सवाल उठाया गया, लेकिन सरकार के कानों पर छू भी नहीं देख पा रही। अभी कल अजय भल्ला केंद्रीय सचिव की चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन अभी कई जिलाधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि 3 मई तक कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। क्या यह उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के साथ ये नूरा कुश्ती हो रहा है? यानी दिखावे की कुश्ती है जी। कि केंद्र सरकार चिट्ठी लिखती है और राज्य सरकार उसको मना कर देती है जी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इस चीज को राज्य सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। मेरे द्वारा लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इसको क्लियर नहीं कर रही है कि क्या निजी चिकित्सालय खुलेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर खुलेंगे, क्या लॉकडाउन पीरियड में जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उनको छोड़कर यहां खोले जाएंगे, दुकानें खुलेंगी। लोग जैसे ही मैसेज आ रहा है, टीवी पे चल रहा है, तो लोग खुश हो जा रहे हैं।
कि सरकार ने खोल दिया, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि हम नहीं खोल रहे। तो निश्चित रूप से इस चीजों को राज्य सरकार के प्रवक्ता को क्लियर करना पड़ेगा जी। तो जाहिर सी बात है, इससे आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली। और मैं फिर अपने व्यूअर्स को एक बात दावे के साथ बता रहा हूं कि 3 मई के बाद भी आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हर चीजों का प्रतिबंध रहेगा, आपको उनका पालन करना है। लेकिन सरकार को भी आपका ध्यान रखना है इन तमाम चीजों को, क्योंकि जीवन कोरोना से ही नहीं अन्य जगहों से भी भयक्रांत है, जो गंभीर बीमारियों से हैं। कैंसर का पेशेंट आज बॉम्बे नहीं जा पा रहा है, वो अपना लखनऊ में इलाज नहीं करा पा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और जाहिर सी बात है, इस पर कम से कम ये ठोस उपाय बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल भट्ट साहब, जिस तरह आपने जानकारी दी उसको देखकर तो यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी नियंत्रण की जाती है। 11 सदस्यों से जो है रोज इस चीज को लेकर लगातार मीटिंग की जा रही है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में। तो क्या लगता है इस तरह की जो बार बार मीटिंग हो रही है औपचारिकता मात्र साबित हो रही है, क्योंकि आंकड़ों में कमी होने की खबर कहीं निकलकर सामने नहीं आ रही है, मरीजों की मौतों का आंकड़ा भी इजाफा करता दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है सिर्फ इस वजह से अपनी पीठ थपथपाना कि जो लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं पॉजिटिव मरीजों में, आटे में नमक की तरह लोग अगर सही होकर जा रहे हैं, तो क्या वाकई काबिले तारीफ ये स्थिति है? और बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल आपने पिन पॉइंट की तरह इसको उठाया जी। ये निश्चित रूप से आटे में नमक के बराबर, क्योंकि मरीज अगर ठीक हो रहा है, 1500 मरीज, 1600 मरीज में 200 ठीक, तो आप ये लगा लीजिए कि परसेंटेज क्या। मैंने पहले बताया था कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, 10 से 15% का केवल ठीक होने की मरीजों की संख्या है। मरने वालों की भी संख्या आप देख लीजिए, 25 मौतें हुई। निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में अपनी तरफ से ठोस कदम उठाने पड़े जी। लगातार मैं जिस बात को कह रहा हूं, आज उसको प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही, कल भी प्रियंका गांधी ने ये बात कही। चलिए रैपिड टेस्ट की बात अगर हम करते हैं, केंद्र सरकार ने जो किट खरीदी वो फेल हो गई, आज उसको वापस करने की बात हो रही, लेकिन उसकी व्यवस्था तो करिए, अपने टेस्ट को तो बढ़ाइए। 23.5 करोड़ का प्रदेश है, आप अपने टेस्ट को बढ़ाएंगे नहीं तो कैसे जानकारी होगी कि कितने कोरोना पॉजिटिव घूम रहे हैं हमारे अगल बगल। तो सरकार कहती है लैब बढ़ा रहे हैं, लैब से कहीं न कहीं रिपोर्ट देर में आती है जी। हमें तत्काल व्यवस्था चाहिए कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हमको 23.5 करोड़ की आबादी को आगे चलकर पूरी तरह से टेस्ट करना पड़ेगा जी। तो ये सबसे बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी सरकार सब ठीक है, सब मंगल है। अरे कैसे मंगल है, कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है जी। ये साफ तौर पर मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं, एक लंबा समय लेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी, ठोस रूप से प्लान वेव से इसको लगाया नहीं जाएगा वैक्सीन को प्रिवेंशन के लिए, तब तक ये जाने वाला नहीं है। और सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में ठोस प्रयास करने पड़ेंगे। अधिकारियों की जो गुमराह करने वाली बातें हैं उसके इतर आपको जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को ये बात पता चली है, तभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है, जो काफी सेंसिटिव है, जिनमें कोरोना के पेशेंट ज्यादा हैं। उन जगहों पर चेकिंग के लिए, वहां की मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने वरिष्ठ नौकरशाहों को लगाया है, क्योंकि उनका प्रमुख सचिव झूठ बोल रहा है, जिलाधिकारी भी गुमराह कर सकता है, लेकिन वो अधिकारी जो उनके निर्देश पर गए हैं वो निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट देंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। ये तारीफ का विषय है जी। लेकिन उसके बाद भी सरकार को इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था ऐसे चलेगी, लोग बिल्कुल होंगे। भट्ट साहब, अब जिस तरह जी संक्रमण की संख्या जी, इसमें कोई वाहवाही की बात नहीं है कि जो हमारे 11 जनपद हैं वो कोरोना फ्री हैं। आज 56 जिलों में कोरोना पहुंचा है, कल हो सकता है 74 जिलों में भी जा सकता है। सरकार को इसके लिए निश्चित रूप से अपने पास सभी संसाधनों को जुटाना पड़ेगा जी। और वो संसाधन सरकार अभी तक 1 माह से अधिक समय हो गया
नहीं जुटा पाई। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात को लेकर भट्ट साहब दावे करती दिखाई दे रही कि स्थिति नियंत्रित में है और स्वास्थ्य सेवाओं का जो दायरा उसको बढ़ा दिया गया है। जो सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही जा रही थी उसको लेकर केंद्र से जो मार्गदर्शन मिला उसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि कहीं ना कहीं केंद्र से जो निर्देश मिल रहे हैं उनको अनदेखा भी किया जा रहा है, शायद यही वजह रही है कि स्थिति अभी उसी से कंडीशन में नहीं आ पाई है जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।